हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 6 का चैप्टर 13 मैं सबसे छोटी हूँ का हम लोग क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप लोग इसी चैप्टर का समरी यानी सारांश यानी भावार्थ वाला वीडियो नहीं देखे तो ऊपर जो आई बटन है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। तो प्लीज गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? उत्तर होगा, घर के सबसे छोटे सदस्य को घर के सभी लोगों का सबसे अधिक प्यार और दुलार मिलता है। खासकर माँ के साथ तो उसका जुड़ाव कुछ ज्यादा ही होता है, इसलिए कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है। अगला क्वेश्चन है, कविता में ऐसी बड़ी न हो में क्यों कहा गया है? कविता माँ के स्नेह को हमेशा पाने के लिए, हमेशा उसकी ममता के आंचल में सोए रहने के लिए कविता में ऐसी बड़ी बात की गई है कि ऐसी बड़ी न हो में कहा गया है, क्योंकि बड़ा होने पर माँ बच्चे को खिला पिलाकर खिलौने देकर बहला देती है और उसे परियों की कहानी भी नहीं सुनाती है। अगर आपको यह वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को ऑटो मोड से 480 पिक्सल में कर लीजिए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, कविता में किसके आंचल की छाया में छिपे रहने की बात की गई है? देखिए, उत्तर होगा, कविता में माँ के आंचल की छाया में छिपे रहने की बात की गई। माँ अपने बच्चों से सबसे अधिक प्यार करती है और इस प्यार के आंचल में बच्चा हमेशा अपने आप को निर्भय और सुरक्षित समझता है। और आशय स्पष्ट करना है कि हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इसका क्या आशय होगा, आइए जानते हैं। कविता के अंतर्गत इन पंक्तियों का आशय यह है कि बच्ची अपनी माँ से कहती है कि माँ, बड़ा होने पर तुम्हें हमें नहलाना धुलाकर खिलौने देकर अपने आप खेलने के लिए छोड़ देती हो। अर्थात जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे ही माँ का छूटता जाता है, वह निरंतर हमारे साथ नहीं रह पाती है। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। अगला क्वेश्चन है, कविता से पता करके लिखो कि माँ बच्चे के लिए क्या क्या काम करती है। तुम स्वयं सोचकर भी यही लिखो कि बच्चों को माँ के लिए क्या क्या करना चाहिए। उत्तर होगा, प्रस्तुत कविता में माँ अपने बच्चों के गोदी में सुलाती है, सदा अपने आंचल के साए में रखती है, खाना नहाना धुलाना, सजाना संवारना और परियों की कहानी सुनाना आदि कार्य माँ अपने बच्चों के लिए करती है। हम बच्चों को भी चाहिए कि हम अपनी माँ की हर बात को ध्यानपूर्वक सुने और उस पर भी अमल करें। छोटी छोटी बातों से उसे परेशान न करे। हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे उसे किसी भी प्रकार का कोई दुख पहुंचे। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को प्राय सभी क्षेत्रों में बड़ा होने के लिए कहा जाता है। इस कविता में बालिका न होने के कारण यानी इस कविता में बालिका सबसे छोटी बनी रहना क्यों चाहती है? उत्तर होगा, देखिए ध्यान से, इस कविता में बालिका सबसे छोटी बनी रहना चाहती है क्योंकि वह अपने वक्त की स्नेह को खोना नहीं चाहती है। वह सदैव अपनी माँ के आंचल तले रहकर निर्भय और सुरक्षित रहना चाहती है। इस कविता के अंत में माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहा है? अनुमान लगाओ और अपने शिक्षक को सुनाओ। देखिए, उत्तर होगा, नन्हे बच्चे नादान और अबोध होते, उनके लिए माँ सब कुछ होता है। लगता है कि उनकी माँ संसार के सारे कार्य कर सकती है, इसलिए उन्हें आसमान के सूर्य चंद्रमा के सितारे में जाकर जरा भी संकोचाहट नहीं होती। बच्चे चांद को प्यार से चंदा मामा भी कहते, जिसके सीधा संबंध माँ से है। चांद दिखाने के बहाने माँ का स्पर्श और स्नेह भी मिल जाता है। अब देखिए भाषा की बात, इसमें क्या बोल रहा है कि पकड़ पकड़ कर कि नीचे लिखे शब्दों को पूरा करो और उनसे वाक्य बनाओ। छोड़, बना, फिर, खिला, पहुंच, थमा, खुर, दिवाली आदुरे। अब देखिए यहाँ पे छोड़ से शब्द बनाना है, छोड़कर मोबाइल पर, खिलौना छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दो, बनाकर, खाना बनाकर चले गए, रात्रि, फिर यानी फिर कर, घूम फिर कर तुम्हारी बातें यहीं पर आकर ठहरती है। खिलाकर का क्या होगा, देखिए, माँ बच्चों को खाना खिलाकर कुछ और काम करने लगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पहुंच यानी पहुंच कर, मैंने पसीना पहुंचकर रुमाल जेब में रख दिया। अब देखिए थमाकर, पोस्टमैन लिफाफा थमाकर चलता बना।
अब देखिए, सुना से होगा सुनाकर, कच्चा में सिच्ची का जरूरी सूचना सुनाकर चलेगी। कह से कहकर, तुम मुझसे कहकर तो देखो। उसका बाद दिखा का, दिखाकर राहुल अपने परिमाण पत्रक दिखाकर रोने लगा। अगला क्वेश्चन है, इन शब्दों के समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखो। जैसे कि हाथ, सदा, मोक्ष, चंद्रमा। हाथ का होगा यानी समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखना। हाथ का क्या होगा? कर, हस्त। सदा का हमेशा, निरंतर। और होगा मोक्ष का मुंह, अनंत। माता का माँ जननी, स्नेह का प्रेम, प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में दिन रात शब्द आया, तुम भी ऐसे 5 शब्द सोचकर लिखो जिनमें किसी शब्द का विलोम शब्द हो और उनसे वाक्य बनाओ। उत्तर होगा सुबह शाम। सुबह शाम परिवार के विषय में ही सोचता रहती। मित्र शत्रु, आज के युग में मित्र शत्रु की पहचान मुश्किल है। उल्टा सीधा, तुम्हें इस बात की उल्टी सीधी हरकत देनी होगी। अच्छा बुरा, संसार में अच्छे बुरे की पहचान अनिवार्य है। उसका बाद है सुख दुख, यानी सुख दुख जीवन की सच्चाई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निर्भय शब्दों में नी उपसर्ग लगाकर बनाया गया है। तुम भी नी उपसर्ग से 5 शब्द बनाओ, जैसे निडर, निरोग, निकम्मा, निबंध, नियुक्त आदि। ये 5 शब्द नी उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के पहले लगता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के लास्ट में लगता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कविता की किन्हीं 4 पंक्तियों को गद्य में लिखो। यानी ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय में। मैं इस प्रकार की बड़ी न होना चाहती हूँ जिससे तुम्हारा स्नेह छूट जाए। मैं तुम्हारी आंचल की छाया में निर्भय होकर रहना चाहती हूँ। अगले वीडियो में हम लोग लोकगीत का समरी यानी सारांश को लेकर आएंगे और साथ ही लोकगीत का क्वेश्चन आंसर को भी लेकर आएंगे। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।